अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम एईएस के जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन है उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम आज के लेक्चर में सब बाइट सब्स्टिट्यूशन और ऐड राउंड की को देख लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम शिफ्ट रोज और मिक्स कॉलम का देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाइट सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता लग रहा है कि आपका मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। अब आपको इसमें क्या क्या दिया होगा, आपको ये दो टेबल दिए होंगे। बाइट सब्स्टिट्यूशन का टेबल दिया गया होगा, ये टेबल आपको गिवन होगा, और इनवर्स बाइट सब्स्टिट्यूशन का दिया होगा। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया आपसे एग्जाम में, तो उसके ही लिहाज से आपको टेबल दिया गया होगा। अगर वो जाहिर बात है इंक्रिप्शन का पूछ रहा है तो आपको बाइट सब्स्टिट्यूट का टेबल दिया गया होगा। अगर वो आपको डिक्रिप्शन का पूछ रहा है तो डिक्रिप्शन में हम यूज करते हैं इनवर्स सब्स्टिट्यूशन वाला, इनवर्स बाइट सब्स्टिट्यूशन वाला टेबल। ठीक हो गया ये वाला। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में एग्जाम के पेपर में दिया होगा टेबल, जो भी उसने पूछा, इंक्रिप्शन का पूछा है डिक्रिप्शन का पूछा है। अगर दोनों पूछे हैं तो वो दोनों ही टेबल देगा लास्ट में आपको। तो इस चीज से नहीं घबराना। तो एग्जाम्पल ये देखेंगे, ये वाले एग्जाम्पल आप हैं, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है 0012 0C 08, ये दरअसल ये जो वैल्यूज होती है ना, ये हेक्साडेसिमल में स्टोर होती है। इसमें क्या होता है कि अब ये 00 है ना, अब इंक्रिप्शन अगर आप लगा रहे हैं ना तो आपने क्या करना है, बाइट सब्स्टिट्यूशन वाला टेबल देखना था। इंक्रिप्शन अब फर्ज करेंगे मैं इंक्रिप्शन कर रहा हूँ, यानी कि 0012 0C 08 ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसको मैं इंक्रिप्शन में मतलब कि अप्लाई कर रहा हूँ इस पे एईएस की बाइट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या करना है कि ये 00 है ना, अब ये किस तरीके से रिप्लेस होगा, मैं गया हूँ इस ये इनवर्स वाले को नहीं देखना आपने, सब्स्टिट्यूट बाइट वाले को देखना है। तो ये वाला यहाँ पे 0, ये देखें ये रो होगी, और ये 0 कहाँ है कॉलम में, ये हो गया। तो ये 63, तो यानी कि 00 जो था वो मेरा सब्स्टिट्यूट होके आ जाएगा 63। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये 63 यहाँ पे लिखा हुआ 00 की जगह पे 63, यानी कि ये जो पहला डिजिट होता है ना, ये हमें रो नंबर बताता है, रो बताता है, और जो सेकंड डिजिट है ये हमें कॉलम बता रहा है। अब जिस तरीके से आप 1 2 को देख लें, इस वाले को नहीं देखना, यहाँ पे देखना बाइट्स, क्योंकि इंक्रिप्शन आप कर रहे हैं ना तो उसमें सब्स्टिट्यूट बाइट्स वाला टेबल यूज किया जाता है। अब था 1 2, तो ये देखे 1 पहला था, यानी कि उसकी 1 की रो देखी जाएगी, 1 और 2 वाला कॉलम, ये देखे C9 है, C9 वैल्यू बन रही है हमारी। तो C1 2 जो है वो रिप्लेस हो गया C9 से। इसी तरीके से 0C को देख लें तो 0C का मतलब है 0 रो और C वाला कॉलम। तो इसमें जाएंगे 0 रो और C वाला कॉलम, ये रहा FE बनता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस 0C को रिप्लेस कर दिया FE के साथ। इसी तरीके से हर डिजिट को हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी फॉर्म। ठीक हो गया। अब फर्स्ट करेंगे, आपने डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं आप एईएस में, यानी कि डिक्रिप्शन जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया भी था फिगर में कि इंक्रिप्शन एईएस से की जाती है। डिक्रिप्शन में क्या होता है कि साइफर टेक्स्ट से हम प्लेन टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट करेंगे, आपको डिक्रिप्शन के लिए ये वाला टेबल दिया गया, ये जो है ना 63 C9 FE 30 वाला, ये वाला आपको टेबल दिया गया। तो अब हमने इस पे क्या करना, बाइट सब्स्टिट्यूशन लगाना, यानी कि इनवर्स बाइट सब्स्टिट्यूट बाइट लगाना। डिक्रिप्शन में करते वक्त हम क्या यूज कर रहे होते थे, इनवर्स सब्स्टिट्यूट बाइट टेबल। और ठीक हो गया, ये फंक्शन भी वही होता था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे होते, डिक्रिप्शन कर रहे होते, तो उसमें हम इनवर्स सब्स्टिट्यूट बाइट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे होते थे। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, इसी का टेबल यूज करेंगे। क्या होगा, 63 है ना, हमने वही करना है। 6 क्या बता रहा होता है, रो बता रहा होता है। 3 क्या बता रहा होगा, कॉलम बता रहा होगा। कि 6 यानी कि 6th रो और 3rd कॉलम, हमने उधर जाना। अब इसमें टेबल कौन सा यूज होगा, हमने टेबल यूज करना इनवर्स सब्स्टिट्यूट बाइट्स वाला, क्योंकि हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक हो गया, इनवर्स लगा रहे हैं तो उसमें इनवर्स वाला टेबल यूज किया जाता है। तो क्या था, 6 3 था, तो ये 6 वाली रो और 3 वाला कॉलम देखेंगे ना तो ये बनेगा 0 0। तो ये देखें क्या बना, 63 की जगह पे हमने जब इसके इनवर्स सब्स्टिट्यूशन बाइट सब्स्टिट्यूशन वाले टेबल के अकॉर्डिंग किया बाइट सब्स्टिट्यूशन, तो हमारा 63 की जगह आ रहा है 0 0, तो हमने यहाँ पे 0 0 लिख दिया। इस तरीके से मैं ना ये आपको C9 वाला करा, नहीं C9 नहीं, FA वाला करा देता हूँ, लास्ट वाला। ये देखें FA जो है, FA का मतलब है कि F वाली रो और A वाला कॉलम, ये F लास्ट रो है, देन A वाला कॉलम ये नहीं, ये है 14 बना है। तो इसका मतलब यहाँ पे FA की जगह क्या पे आ गया,
क्या आ गया 14 आ गया। ये इस तरीके से इनवर्स सब्स्टिट्यूट बाइट भी हो गया, यानी कि मैंने आपको दोनों बता दी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में किस तरीके से बाइट सब्स्टिट्यूशन मेथड परफॉर्म किया जाता है। अब दूसरा था, मैंने कहा था कि ऐड राउंड की का भी मैं इसी में डिस्कस कर दूँ, क्योंकि वो दोनों टॉपिक्स जो है ना वो इजी थे, सेम थे और टाइम नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने एक ही वीडियो बना दी। तो ऐड राउंड की में क्या होता है कि एक्सोर कर रहे होते हैं, एक्सोर यानी कि 128 बिट्स होते हैं ऑफ द राउंड की। इसमें क्या होता है कि आप चाहे इंक्रिप्शन करें या डिक्रिप्शन करें, सेम ही चीज रहती है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि जिस तरीके से हम इंक्रिप्शन कर रहे थे तो हम बाइट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे थे, और डिक्रिप्शन में हम इनवर्स बाइट सब्स्टिट्यूशन लगा रहे थे। इसमें नहीं होता, ऐड राउंड की दोनों में सेम होता है, आप देख भी सकते हैं फिगर से, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम डिक्रिप्शन करें तो उसमें खाली ऐड राउंड की लिखा हुआ है, इधर भी ऐड राउंड की है, तो वो सेम ही होता है, ठीक हो गया। और वो क्या होता है कि आपने जो आपका ये मैट्रिक्स होता है ना, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं आप देख भी सकते हैं यहाँ पे वर्ड्स, जिस तरीके के ये देखें कि 4 वर्ड्स आ रहे थे, 0 1 2 3, 4 वर्ड्स थे। मैंने आपको कहा था कि 4 कॉलम होते हैं और कॉलम के लिहाज से डील कर रहे थे ये, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारा 16 बाइट्स यानी कि 2x2 4x4 का मैट्रिक्स होगा, ठीक हो गया। और पहला कॉलम हम किसके लिहाज से एक्सोर करते हैं, वर्ड 0 के लिहाज से। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि यानी कि ये वर्ड 4 वर्ड्स आए, पहला कॉलम जो है उसका एक्सोर होगा वर्ड 1 के साथ, यानी कि उसकी 1 बाय 1 जो बाइट है, जो भी वर्ड की वैल्यू है, ये उसको हमने 1 बाय 1 एक्सोर करके यहाँ पे ये कॉलम कर लेना है। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा, इस तरीके से जब हम कर लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक होगा। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में दोनों में सेम रहती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ऐड राउंड की और बाइट सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों केसेस देखे हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शिफ्ट रो को देखेंगे एंड कॉलम मैट्रिक्स को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो अब आपसे उसी लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।